पिछली वीडियो में हमने वर्ब्स और इसकी टाइप्स को डिस्कस किया। हमने देखा वर्ब्स किसी जुमले के अंदर एक्शन या काम को जाहिर करता है। उसकी दो टाइप्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स या मेन वर्ब्स। इस वीडियो में हम फाइनाइट वर्ब्स और इनफाइनाइट वर्ब्स को देखेंगे। फाइनाइट वर्ब्स, अगर हम इसके नेम पे गौर करें, फाइनाइट का मतलब लिमिटेड या महदूद। इसका मतलब हुआ फाइनाइट वर्ब्स ऐसी वर्ब्स जो किसी ख़ास टाइम में हों या वक्त को जाहिर कर रही हों। अब वक्त के लिए हम टेंसेस या ज़माने देखते हैं, तो ऐसी वर्ब्स जिनके साथ टेंसेस के रूल्स लगते हैं फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। अगर टेंस का पास्ट रूल हो तो ये पास्ट बन जाएंगी। फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ होता है। दुनिया की जितनी भी वर्ब्स हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब्स हों या एक्शन वर्ब्स, सारी फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। अब हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। ही सब्जेक्ट है, एट वर्ब है, एप्पल ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में एट जो एक वर्ब है वो वक्त का बता रही है कि ही सब्जेक्ट ने सेब खा लिया है, और यही वर्ब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान ताल्लुक़ को जाहिर कर रही है। तो ये एट मतलब वर्ब मेन वर्ब है और इसको फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। सेकंड एग्जाम्पल है शी वॉशेस दी डिशेस। अब यहाँ पे जो वॉशेस हैं वो फाइनाइट वर्ब है। अब इसका मतलब क्या है सेंटेंस का, वो बर्तन धोती है। अब अगर हम एस को हटाकर डी लगा दें तो सेंटेंस तब्दील हो गया, उसने बर्तन धोए। और अगर डी हटाकर ING लगा दें, वॉशिंग बन जाए, शी वॉशिंग दी डिशेस, तो वो बर्तन धो रही है। इसका मतलब हुआ फाइनाइट वर्ब से टेंसेस का पता चलता है। फाइनाइट वर्ब ये बताती है कि जो काम हो रहा है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है और फ्यूचर में है, और इसके साथ साथ वो सब्जेक्ट का भी बताती हैं। जैसे शी इज़ माई सिस्टर। अब यहाँ पे इस सिंगुलर को या एक को जाहिर कर रहा है। तो फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स जिनका जुमले के अंदर सब्जेक्ट के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ होता है, वो बताती हैं सब्जेक्ट प्लूरल है, सिंगुलर है, और ये किसी भी जुमले में मेन वर्ब्स होती हैं और टेंसेस या ज़माने को जाहिर करती हैं। फाइनाइट वर्ब्स are those verbs that have a definite relation with the subject. These verbs are usually the main verb of a clause or sentence. Non-finite verbs, ये finite verbs के उलट हैं। मतलब ऐसी verbs जो sentence में मेन या अहम नहीं होती और किसी जुमले के ख़ास verb के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए इनका सब्जेक्ट के साथ ख़ास ताल्लुक़ भी नहीं होता। ये जुमले में एज आ नाउन, नाम, एडजेक्टिव मतलब किसी नाउन की क्वालिटीज़ बताने के लिए, और एडवर्ब्स वर्ब के मुतालिक इस्तेमाल होती हैं। इनको वर्बल्स भी कहते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स की तीन टाइप्स हैं। नंबर 1 जेरेंड, नंबर 2 इन्फिनिटिव, नंबर 3 प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल। ही लव्स कैंपिंग इन दी वुड्स। अब इस जुमले में लव्स और कैंपिंग दो वर्ब्स हैं, लेकिन यहाँ एक्शन या काम को लव जाहिर कर रही है, वो प्यार करता है। कैंपिंग सैरो तफरीह के लिए जंगलों में रहने को बोलते हैं। ऑब्जेक्ट नाउन होता है, तो यहाँ वर्ब एज आ नाउन आई है और इसके साथ ING का इजाफा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसको जेरेंड बोलेंगे। जिस सेंटेंस में वर्ब एज आ नाउन आए और उसके साथ ING का इजाफा हो, वो जेरेंड कहलाएगी। तो यहाँ कैंपिंग नॉन फाइनाइट वर्ब है और इसको जेरेंड बोलेंगे।
I need to go to sleep. मुझे सोने की ज़रूरत है। अब यहाँ go और sleep दोनों मेन वर्ब्स हैं, लेकिन किसी जुमले में दो मेन वर्ब्स नहीं हो सकती और इन दोनों को अलग करने के लिए to इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ go मेन वर्ब है और to के बाद sleep यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसे इन्फिनिटिव बोलेंगे। तो ऐसी नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिससे पहले टू आए और वो ऑब्जेक्ट या नाउन के तौर पर इस्तेमाल हों, वो इन्फिनिटिव वर्ब कहलाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्लीपिंग डॉग स्नोर्ड पीसफुली। अब इस सेंटेंस में स्लीप ऐसा एडजेक्टिव आया है और जब वर्ब ऐसा एडजेक्टिव आए और उसके एंड पे ing हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। इस जुमले में स्नोर्ड मेन वर्ब होगी। दी वॉश्ड कार लुक लाइक न्यू। अब यहाँ भी वॉश्ड एडजेक्टिव है, लेकिन अब एडजेक्टिव के एंड पे ed है तो ये पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो हमने क्या सीखा? ऐसी वर्ब्स टू के बाद ऐसा ऑब्जेक्ट आए तो वो इन्फिनिटिव कहलाएंगी और अगर ऐसी वर्ब्स ऐसा एडजेक्टिव आए और उनके एंड पे ing हो तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएंगी और अगर ed होगा तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएंगी। तो इनको ऐसे डिफाइन करेंगे, दीज वर्ब्स कैन नॉट बी दी मेन वर्ब्स ऑफ अ क्लॉज और सेंटेंस। They do not talk about the action. They do not indicate any tense. They are used as nouns, adverbs and adjective.